So hello guys, we are back again with a new video from the series of journal accountancy. So the next part is now, which we are going to start is discount. डिस्काउंट क्या होता है? हम लोगों ने अभी पीछे अपने क्लासेस में जर्नल में हम लोगों ने फॉर्मेट कैसे बनाना है, जर्नल क्या होता है, जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनाना है, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जर्नल सीरीज का। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे के कुछ और पार्ट्स को, और उसमें सबसे पहला नंबर आने वाला है डिस्काउंट का। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना वरना गड़बड़ होगी तो फिर। सो स्टार्ट। डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज गिवन बाय द सेलर टू द बायर। यानी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू में, प्राइस में कमी करना, रिडक्शन करना। कौन करता है? सेलर करता है। किसके लिए करता है? बायर्स के लिए करता है। उसके जो भी बायर्स हैं, बायर एक कस्टमर भी हो सकता है, एक रिटेलर भी हो सकता है। अगर रिटेलर होलसेलर से गुड्स खरीद रहा है तो होलसेलर इज अ सेलर एंड हु इज अ बायर? इट इज द रिटेलर। तो कोई भी ऐसा डिस्काउंट जो एक सेलर दे रहा है, किसको दे रहा है? बायर को दे रहा है, वो चीज क्या होती है? डिस्काउंट होती है। यानी किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज की वैल्यू में कुछ कम करना, उनके प्राइस की वैल्यू में कुछ कमी करना बाय द सेलर फॉर द बायर इज नोन एज डिस्काउंट। तो इट इज रिटन रिडक्शन इन द यूजुअल प्राइस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की वैल्यू में क्या करना? रिडक्शन करना, कमी करना। ये चीज क्या है? डिस्काउंट है। तो अब आगे आते हैं टाइप्स पे। डिस्काउंट के टाइप्स कितने तरह के होते हैं? तो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट बेसिकली दो तरीके के होते हैं। डिस्काउंट बेसिकली दो तरह के देखने को मिलेंगे। पहला ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या चीज है, आइए देखते हैं। Trade discount is a certain percentage a manufacturer is willing to reduce. Trade discount का मतलब एक certain percent, 5%, 10%, 15%, whatever. A certain percent a manufacturer, एक manufacturer is willing to reduce. कम करने को तैयार है। यानी वो certain percentage जो एक manufacturer कम करने को तैयार है from its least price. फॉर होलसेलर और रिटेलर। यानी एक ऐसा परसेंट, मींस ट्रेड डिस्काउंट का मतलब वो सर्टेन परसेंट जो एक मैन्युफैक्चरर कम करने के लिए तैयार है। किसमें से? लीस्ट प्राइस में से। किसके लिए? होलसेलर या रिटेलर्स के लिए। यानी एक ऐसा डिस्काउंट है जो कि एक सर्टेन परसेंटेज में ऑफर किया जाता है। कौन दे ऑफर करता है? मैन्युफैक्चरर ऑफर करता है। किसके लिए ऑफर करता है? आइदर फॉर द होलसेलर और फॉर द रिटेलर। तो फॉर होलसेलर और रिटेलर पर्पस क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट का? ट्रेड डिस्काउंट भाई आखिर क्यों देंगे? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड गिविंग दिस ट्रेड डिस्काउंट? तो ट्रेड डिस्काउंट देने के पीछे का पहला जो और सबसे इंपॉर्टेंट, पहला और आखिरी हम कह लें, सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण होता है वो होता है टू प्रमोट सेल। सेल्स को बढ़ाना, सेल्स को और कहते हैं ना कि एक गति देना, बढ़ावा देना। सीधी सी बात है यार। मैंने कहा कि अगर आप मेरे यहां से किसी भी आइटम का, सपोज कर लो एक बिस्किट है, बिस्किट का पैक है, तो अगर मैंने कहा किसी रिटेलर से कहा कि अगर आप 100 पैकेट्स लेते हो, 100 कार्टून लेते हो, तो हम आपको टोटल प्राइस पे हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। तो एक तरीका का क्या है यहां पर? हम उसको एक तरीके का वी आर ऑफरिंग हिम, इट इज अ काइंड ऑफ ग्रीड दैट वी आर ऑफरिंग हिम। एक तरीके की लालच है जो हम उसको दे रहे हैं कि यार इतना खरीदो तो हम तुम्हें 20% ऑफर करेंगे डिस्काउंट, और अगर कम खरीदोगे तो यार सॉरी, कुछ नहीं मिलने जुलने वाला है। तो क्यों दिया जाता है? द मेन रीजन बिहाइंड गिविंग दिस ट्रेड डिस्काउंट इज टू प्रमोट सेल्स, सेल्स को प्रमोट करना। आगे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि नो एंट्री इज मेड ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इन अकाउंटिंग बुक। ध्यान रखिएगा कि हम जर्नल में, अकाउंटिंग बुक में कभी भी ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री पास नहीं करते। अकाउंटिंग बुक में जर्नल की ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी कोई एंट्री पास नहीं की जाती है। शो भी नहीं करते हम इसको यार, समझ गए? आगे अब देखो,
ऑफर्ड ऑन कैश सेल एंड क्रेडिट सेल्स बोथ, यानी कि हम इस ट्रेड डिस्काउंट को कैश सेल कर रहे हैं तो भी देंगे, क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो भी देंगे। यानी डजंट मैटर कि सेल करके पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमको ट्रेड डिस्काउंट देना है। ट्रेड डिस्काउंट देना है, क्यों देना है यार? कि प्रमोट हो, सेल्स प्रमोट हो, ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ गिविंग दिस ट्रेड डिस्काउंट, और ये हमको करना ही है, चाहे हम कैश सेल करें चाहे हम क्रेडिट सेल करें। एक चीज और ध्यान रखना कि इन केस कभी भी परचेज रिटर्न हो रहा है और सेल्स रिटर्न हो रहा है, इन केस या तो परचेज रिटर्न हो रहा है या तो सेल्स रिटर्न हो रहा है उस गुड्स का जिसपे कभी ट्रेड डिस्काउंट दिया गया था। तो अगर किसी गुड्स पे जिसपे हमने कभी ट्रेड डिस्काउंट दिया था या लिया था, वो अगर परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना यार कि जितने रुपए का गुड्स तुम्हें रिटर्न मिल रहा है या तुम रिटर्न कर रहे हो, उसका भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ट्रेड डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो डिडक्ट होगा फ्रॉम द लीस्ट प्राइस, एंड देन उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे। आइए देखते हैं हम एक डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट का एक क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। सो क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 20,000। मान लो रवि से 20,000 लीस्ट प्राइस 20,000 की गुड्स खरीदी गई और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो चलिए आइए यहां पे एक रफ नोट्स बना लेते हैं। तो लीस्ट प्राइस है कितना? 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना देना है? 10%। तो 20,000 का 10% इज इक्वल टू 2,000, कितना बचा? 18,000। यानी इस गुड्स की कीमत, इस गुड्स को जो सेल किया गया है, परचेज किया गया है, तो वो कितने में किया गया है? 18,000 में किया गया है। तो पहली एंट्री आइए पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। कितने रुपए से? 18,000। क्योंकि मैंने कहा था भाई, शुरू में कहा था तुम लोगों से कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी एंट्री जर्नल में पास नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं शो नहीं करते, नजर भी नहीं आना चाहिए वो कहीं पे, याद रखना इस बात को। तो आइए, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि हमने 18,000 रुपए से कर दिया। अब आगे आते हैं, इतना तो सीधा सीधा था, क्लियर हो गया। अब जैसा मैं बता रहा था कि अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न हो जाए, तो जिस आइटम पे, जिस गुड्स पे हमको ट्रेड डिस्काउंट मिला या हमने दिया, अगर वो गुड्स परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न हो जाए तो क्या होगा? तो सेकंड वाला पार्ट है, पॉइंट है कि रिटर्न गुड्स टू रवि ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 1,000। हमने रवि से 18,000 का गुड्स आफ्टर डिस्काउंट परचेज किया, एंड उसके बाद 1,000 रुपए का जो लीस्ट प्राइस का गुड्स था, ध्यान रहे लीस्ट प्राइस 20,000 थी जो हमने खरीदी थी 18,000 में। अब यहां पर जो गुड्स हम वापस कर रहे हैं उसकी लीस्ट प्राइस 1,000 है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल वैल्यू कितना था जिसका जो हमें मिला था। ये 1,000 रुपीज का गुड जब हम वापस करने जा रहे हैं, वो हमको कितने रुपए का पड़ा था, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट पे हमको दिया गया था। तो आइए देखते हैं यहां पर, रिटर्न गुड्स, रिटर्न गुड्स मींस परचेज रिटर्न हुआ, क्योंकि यार हमने खरीदा था, हम वापस कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए परचेज रिटर्न होता है, जानते हो। परचेज रिटर्न कितने रुपए का है? 1,000 का है। लेस करेंगे भाई 10%, तो 1,000 का 10% कितना हो गया? 100। यानी जो हम गुड्स रिटर्न करने जा रहे हैं वो, उसकी वैल्यू हमें कितने रुपए की पड़ी थी? 900 रुपए की पड़ी थी। तो एंट्री करते हैं, क्या होगा? रवि डेबिट टू, जानते हो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न कितने रुपए से? 9,000। ये 9,000 हो गया। अब लास्ट में एक चीज कही गई है कि पेड कैश टू रवि 16,500। अब रवि को पे किया गया 16,500 रुपीज, 16,500 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और उसका अकाउंट क्या हो गया? फुल सेटल हो गया, यानी खत्म, क्लोज। तो आइए देखते हैं कितना पेमेंट किया गया। 16,500 रुपए का पेमेंट करके अकाउंट फुल क्लोज हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया। तो देखते हैं कि एक्चुअल में पेमेंट करना कितना था।
एक्चुअल में पेमेंट करना कितना था ये हमको पता लगाना होगा। तो भाई पड़ा था गुड्स कितने का, 18,000 का पड़ा था, उसमें से 9,000 का हमने क्या कर दिया था, वापस कर दिया था, तो बचा कितना आप 17,100। 17,100 का पेमेंट हमको करना था किसको, रवि को, लेकिन हमने कितना किया, 16,500 ही किया। 16,500 दे के ही काम खत्म, खलास। तो इसलिए अब क्या करेंगे आगे, एंट्री एक पास करेंगे। अच्छा भाई एक चीज, 17,100 देना था, दिया है 16,500 ही, तो ये 600 रुपए का क्या हो गया, ये 600 रुपए का हमको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। मींस इट इज अ काइंड ऑफ इनकम फॉर अस, ये हमारे लिए एक तरीके का क्या है, इनकम है। तो इनकम सारे हम जानते हो, मैंने जब गोल्डन रूल्स आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था सारे इनकम्स एंड गेन को किधर दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं। तो आइए एंट्री पास करेंगे। क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो रवि विल बी द रिसीवर, तो रवि क्या होगा, डेबिट टू, कैश हमारे पास से ऑब्वियसली जाएगा, थोड़ा दूर कर देता हूं, कैश हमारे पास से जाएगा पेमेंट करने पे, और डिस्काउंट क्योंकि हमको मिल रहा है तो इट्स अ काइंड ऑफ इनकम फॉर अस, सो इट विल बी क्रेडिटेड। तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, 600। पेमेंट हमने कितना किया है, 16,500, और टोटल रवि के नाम से कितने रुपए की बिल थी, 17,100। क्वेश्चन खत्म। तो भाई हमने रवि को पेमेंट किया 16,500, अकाउंट का फुल सेटलमेंट हो गया, क्लोज हो गया। तो हमने यहां देखा कि 18,000 का हमने गुड्स खरीदा था आफ्टर डिस्काउंट, जिसमें से 900 का हमने क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। दैट मीन्स पेमेंट विच वी हैव टू मेक 17,100, but we are paying only 16,500. That simply means कि ₹600 is a discount for us. तो डिस्काउंट हमको मिल रहा है तो हमारे लिए इनकम है, तो हम उसको क्रेडिट में दिखाएंगे और ये एंट्री पास करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन, ये प्रोसेस, ये फॉर्मेट आपको पूरा ये डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट का जो पार्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कैश डिस्काउंट की तरफ। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं अगला पार्ट डिस्काउंट से, दैट इज कैश डिस्काउंट। तो आइए कैश डिस्काउंट को समझते हैं। कैश डिस्काउंट, द डिस्काउंट इज ऑफर्ड टू कस्टमर फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट, यानी ये बेसिकली हम उन लोगों को देते हैं जिनसे हमें ये उम्मीद होती है या जिनसे हम चाहते हैं कि वो क्विक पेमेंट कर दें। ये उन कस्टमर्स को दिया जाता है जिनसे हम ये चाहते हैं कि वो पेमेंट जल्द से जल्द कर दें। कैश डिस्काउंट देने के पीछे का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमको पेमेंट जल्द से जल्द मिल जाए। We offer this cash discount to the customers so that they can make early payment. हम कैश डिस्काउंट किसी को क्यों देते हैं, ताकि हमको अर्ली पेमेंट मिल जाए, अर्ली पैसा रिसीव हो जाए। तो आइए देखिए आगे, इट इज गिवन ओनली व्हेन कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन फिक्स पीरियड। ये तभी दिया जाता है, ये कैश डिस्काउंट ऑफर तभी होता है, ये कैश डिस्काउंट हम तभी देते हैं जब एक कस्टमर हमको विद इन गिवन टाइम पीरियड के अंदर क्या करता है, कैश मींस पेमेंट कर देता है। सपोज करो यार कि मैंने किसी को 10,000 का कोई गुड्स बेचा, क्रेडिट पर बेचा, और मैंने उससे कहा कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर हमको पेमेंट कर देंगे तो आई विल ऑफर यू 10% डिस्काउंट। तो अगर वो 1 वीक के अंदर वो हमको पेमेंट कर देते हैं, देन ओनली ही इज एलिजिबल टू गेट दिस डिस्काउंट, अदरवाइज नो। अगर उनका पेमेंट मुझे एक हफ्ते के अंदर मिल गया तो मैं उनको 10% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन अगर एक हफ्ते से ऊपर हो गया तो ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट एनी डिस्काउंट, मैं उनको कोई डिस्काउंट नहीं देने वाला। तो ये डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब कस्टमर विद इन गिवन टाइम पीरियड के अंदर क्या कर दे, पेमेंट कर दे। तो आगे देखिए, एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज शोन इन अकाउंटिंग बुक। सबसे बड़ी चीज, ट्रेड डिस्काउंट को जैसे हम लोग शो नहीं करते थे, कैश डिस्काउंट को हमको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग बुक में शो करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द पेमेंट, जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं उसके साथ साथ। इफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट बोथ आर गिवन, अच्छा किसी किसी क्वेश्चन में होगा क्या समझना कि कैश डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा और
ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा, दोनों ही दिखेंगे किसी क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे एंड देन देयर आफ्टर जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचा होगा, सपोज कर लो हमने 20,000 का कोई गुड्स खरीदा 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, और सेलर ने हमसे कहा कि अगर आप 1 वीक के अंदर पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 5% का कैश डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या करना होगा, 20,000 का 10% निकालना पड़ेगा, यानी 2,000, 18,000 रिमेनिंग अमाउंट होगी। अब जो डिस्काउंट हमको मिलेगा, कैश डिस्काउंट 2%, 5%, वो किस पे मिलेगा, 18,000 पर मिलेगा। देखिए लिखा है, इफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट बोथ आर गिवन देन ट्रेड डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड फर्स्ट। सबसे पहले क्या डिडक्ट होगा, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होगा, देन कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड। तब क्या करेंगे हम, कैश डिस्काउंट फिर निकालेंगे फ्रॉम रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट यानी ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा होगा, अमाउंट बचा होगा, उस पे क्या किया जाएगा, कैश डिस्काउंट निकाला जाएगा। तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं कैश डिस्काउंट के ऊपर भी। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, सोल्ड गुड्स टू राजू ऑफ द लीस्ट प्राइस 15,000। हमने 15,000 रुपए का गुड्स क्या किया है, राजू को बेचा है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा गया है एंड 2% कैश डिस्काउंट, और साथ ही साथ 2% कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन राजू पेड द अमाउंट प्रॉम्प्टली। और इस वजह से राजू का जो पेमेंट है, अमाउंट है, वो तुरंत हमको मिल रहा है, यानी राजू इज मेकिंग पेमेंट प्रॉम्प्टली यानी क्विकली। तो अब एंट्री क्या होगी, सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं भाई। गुड्स सेल किया जा रहा है, तो सेल का पहली एंट्री क्या होती है, जानते हो, क्रेडिट सेल है, तो राजू डेबिट टू सेल्स। आई डोंट थिंक मुझे ये सब चीजों के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं लीस्ट प्राइस कितनी थी, 15,000, लेस करते हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट, कितना हो गया, 15,000 का 10% 1,500, बचा कितना, 13,500, यानी 13,500 रुपए का हमने क्या किया है, गुड्स सेल किया है राजू को। ये पहली एंट्री खत्म। अब आगे राजू ने तुरंत क्या किया है, इमीडिएट पेमेंट किया है हमको कैश का। तो अब क्या करेंगे, अमाउंट टू बी पेड या अमाउंट टू बी रिसीव्ड लिखते हैं। अमाउंट हमको रिसीव कितना करना था, 13,500 करना था। इस पे क्या किया गया है, 2% कैश डिस्काउंट दिया गया है, तो 13,500 का 2% 270 रुपए हो गए। तो इसको माइनस कर दो, आ गया 13,230 रुपए, यानी 13,230 ये हमको रिसीव होगा। ये हमको क्या होगा, रिसीव होगा। रिसीव होगा तो कैश आएगा, कैश आएगा तो डेबिट में जाएगा, क्योंकि व्हाट कम्स इन डेबिट। अच्छा, ये 270 रुपए का हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट दे रहे हैं तो इट्स काइंड ऑफ लॉस फॉर अस। तो इसको किधर दिखाएंगे, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल सारे लॉस और सारे एक्सपेंस डेबिट में जाते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड, इसको हम डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राजू। तो बिकॉज राजू इज द गिवर, राजू पेमेंट करेंगे, तो राजू इज द गिवर, सो हेंस ही विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। तो कितना मिलने वाला है, 13,230 मिलने वाला है। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, दे रहा हूं मैं 270 रुपए। टोटल राजू के नाम से था कितना, 13,500 रुपए। ये खत्म। कैश अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि कैश आ रहा है मेरे पास 13,230 रुपए। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि हमने 270 रुपए का डिस्काउंट दिया है, ऑब्वियसली कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं। उसके बाद राजू क्या हुआ, 13,500 रुपए से क्रेडिट हुआ। क्यों, क्योंकि राजू वाज द गिवर, राजू को पे करना था, और एज पर द पर्सनल अकाउंट रूल जितने भी गिवर होते हैं जिनको पेमेंट करना होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड में शो किए जाते हैं। तो राजू 13,500 रुपए से क्रेडिट में आ गए। तो ये था आज का पार्ट हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ। तो आज हम लोगों ने डिस्काउंट के बारे में पूरी बात कर ली। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बाकी और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जर्नल के डिस्कस किए हैं। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि नहीं देखे हो तो ये सारी चीज़ें तो कुछ समझ में आने वाली नहीं है।
और आगे भी जो पढ़ोगे वो भी समझ में नहीं आने वाला है। तो देखना जरूर, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ वापस आएंगे जर्नल पे। देखते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिएगा। टिल देन, गुड बाय।